नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल माली अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की बात करेंगे, जिसकी वैकेंसी मैंने आप बहुत पहले जिक्र किया था। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परमानेंट जॉब के लिए अपनी साइट पर फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला स्टील प्लांट ने अपनी साइट पर फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया परमानेंट जॉब के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों, हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर की 8 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए टोटल 39 वैकेंसी है। माइनिंग ऑफ फॉरमैन के लिए 24 वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए 5 वैकेंसी है। माइनिंग वेट के लिए 55 वैकेंसी है। फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 25, फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए 36, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एचएमपी के लिए 30 वैकेंसी है। दोस्तों, हम बात करते हैं पोस्ट डिसिप्लिन ट्रेड वैकेंसी के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वालों के लिए। इसमें दिया है मैकेनिकल के लिए 15 है, इसमें मेटलर्जी के लिए 15 दिया है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 40, सिविल के लिए 5 और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 वैकेंसी दिए गए। हम बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर के लिए फिटर के लिए 9 वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। इसके बाद है मशीनिस्ट की 12 वैकेंसी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन ST/SC को एज रिलैक्सेशन 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ये जो दिया है 30/9/2022 को 18 से 30 साल तक जनरल वालों के लिए रखा गया है। और आपको मालूम है कि ST/SC को 5 साल छूट मिलती है और ST/SC को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। तो इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई ST/SC वाला है तो 30+5 35 और OBC वाला है तो 30+3 33। हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस BA BTech फुल टाइम एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से, और साथ ही साथ इसमें डिग्री डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट वाला, और इसमें कंपलसरी नॉलेज मांगा गया है उड़ीसा लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 18 से 30 ईयर वाले स्टूडेंट इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है, और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद हम बात करते हैं माइनिंग फॉरमैन के लिए 18 से लेकर 28 एज है, और एज इसमें दिया क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है, और साथ ही साथ इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वेयर का। इसमें 18 से लेकर 28 और क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर इसमें डिप्लोमा मांगा है, और इसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। इसमें एज 18 से लेकर 28 है, और क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है, और ब्रांच है इसमें मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए। इसमें एज है 18 से लेकर 28 तक, और इसमें दिया है ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम वाला इसको फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है हैवी मोटर व्हीकल के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए। इसमें 18 से लेकर 28 एज है, और मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद हम बात करते हैं माइनिंग मेट के लिए। इसमें एज है 18 से लेकर 28, और इसमें क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए S1 वाले के लिए। इसमें 18 से लेकर 28 स्टूडेंट वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम इन रिलेवेंट ट्रेड मांगा है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट। इसमें 3 ट्रेड को ऐड किया गया है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इसका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMB वालों के लिए। 18 से लेकर 28 एज वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल मांगा गया है, और एक्सपीरियंस हैवी अर्थ मूवी के लिए। और हम बात करते हैं आगे
एज रिलैक्सेशन ST/SC को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी के लिए इसमें 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में रहेगी असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग और फॉरमैन की जो सैलरी है 26,600 से लेकर के 38,920 के बीच में रहेगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं माइनिंग के लिए 25,070 रुपये से लेकर के 35,070 रुपये के बीच में इसमें सैलरी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं फायर ऑपरेटर, ट्रेनी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। इसमें फर्स्ट साल 16,100 रुपये से रहेगी और सेकंड ईयर रहेगी 18,030 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी के लिए और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और साथ ही साथ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वालों के लिए HMB वालों के लिए 12,900 रहेगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रहेगी 15,000 पर मंथ। इसके बाद 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और इसके बाद आपकी सैलरी रहेगी 26,600 से लेकर के 38,920 रुपये के बीच में रहेगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट। इसमें हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। तो इसमें 2 घंटे का इसमें करीब 200 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें टाइम मिलेगा 2 घंटे का। इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMB, फायरमैन कम फायर इंजन का टेक्निकल का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों 20 नंबर का रहेगा और जनरल नॉलेज जो रहेगा उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अदर पोस्ट के लिए। तो उसमें टेक्निकल नॉलेज रहेगा 50 का और जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 का रहेगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें EWS और जनरल वालों के लिए 50% स्कोर रहेगा, मिनिमम स्कोर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ST/SC OBC का जो मिनिमम स्कोर रहेगा 40% लाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं CBT पास होने के बाद 1/3 की नॉलेज 1/3 के स्कोर में बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कैंडिडेट हु क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड CBT पास करने के बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें 65 kg लोड लेकर वज़न लेकर जो भी होगा उसमें 100 मीटर की दूरी जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 1 मिनट में। और इसके बाद दूसरे पॉइंट में मेंशन किया गया है कि आपको स्विमिंग कराया जाएगा 100 मीटर का जो 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट ऑफ फायर टेंडर के लिए कराया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद रहेगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट PAT विल ओनली विद द क्वालिफाइंग रहेगा। तो इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट रहेगा ओनली फॉर क्वालिफाइंग रहेगा। आपका जो रिटन टेस्ट ही डिपेंड करेगा आप ट्रेड टेस्ट में तो ये क्वालिफाइंग रहेगा। आप CBT में कितना स्कोर कवर कर रहे हैं वही आपका उसमें ही सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें मेल के लिए हाइट रखी है 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर रखा गया। वेट रहेगा 45 kg मेल के लिए, 35 kg रहेगा फीमेल के लिए। इसके बाद चेस्ट रखा गया है 72 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। फीमेल के लिए 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 17 रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं वेट के लिए 45 kg है और फीमेल के लिए 35 kg है। चेस्ट है 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 79 रखा गया और फीमेल के लिए 70 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 73 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं HMB वालों के लिए हाइट है 167 सेंटीमीटर और वेट रखा है 50 kg और चेस्ट रखा है 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 86 रखा गया है। और इसके बाद टेस्ट सेंटर है दोस्तों राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और कटक, ये सब सेंटर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस के बारे में। तो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वालों के लिए इसमें जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपये लगेंगे और इसके बाद ST/SC PWD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 200 रुपये लगेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फॉरमैन, सर्वियर, फायर ऑपरेटर, ट्रेनिंग ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के जो जनरल कैंडिडेट है और OBC और EWS के लिए 500 रुपये रहेगा। और इसके बाद
ST/SC PWD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 150 रुपये रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ट्रेनी, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वालों के लिए 300 रुपये रहेगा जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपये ST/SC PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अभी फॉर्म स्टार्ट हुआ नहीं है, ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 6 सितंबर 2022 को, और स्टार्टिंग डेट रहेगी 6 सितंबर 2022 और क्लोजिंग डेट रहेगी 30 सितंबर 2022। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।